डॉक्टर गरी की पार्टी नरसिम्हा राव सहस्त्रधानी हिंदी अनुवाद पुरस्कार श्री वेंकटेश देवनपल्ली जी को। मैं देवा प्रसाद मायला जी को बुलाना चाहूंगा सम्मान करने के लिए और परिचय देने के लिए जी परमेश्वर जी। आपकी पत्नी का आज का शुभ दिन सभी विद्वज्जनों को, महानुभावों को साहित्य की गरिमा की पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। इस अवसर पर मुझे बहुमुखी प्रतिभाशाली श्री वेंकटेश देवनपल्ली जी का परिचय देने के लिए कहा गया। इसके लिए मैं गरिमा पुरस्कार की संस्था को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ, आभार करता हूँ। श्री वेंकटेश्वर जी देवनपल्ली जी तेलुगु भाषी हैं। इनका परिवार 5 पीढ़ियों से पहले शोलापुर में जाकर के बस गया और वहाँ पर मराठी माध्यम से इनकी पढ़ाई हुई, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी मातृभाषा तेलुगु को छोड़ा नहीं। तेलुगु में उनका अध्ययन चलता रहा। आप इधर आइए चैनल इनके तेलुगु का ट्रांसलेशन इन्होंने 1 फरवरी 1952 को इनका जन्म हुआ सोलापुर में। आपकी पढ़ाई मराठी माध्यम से हुई। आप बैंक ऑफ बड़ौदा में 41 वर्षों तक की प्रदीर्घ सेवा देने के बाद में वहां से निवृत्त होने के बाद आपने हिंदी से MA का कार्यक्रम अपनी पढ़ाई पूरी की। 2011 में आप सेवानिवृत्त हुए। महाप्रबंधक के सहायक महाप्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद में साहित्य की सेवा के कार्यक्रमों में आप अधिक चुस्ती के साथ काम करने लगे। आंध्र प्रदेश में महान राजा सम्राट कृष्णदेवराय हो चुके हैं। कृष्णदेवराय को आंध्र भोज कहते हैं। उनके दरबार में 8 महान कवि थे, उन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। सम्राट कृष्णदेवराय स्वयं विद्वान थे, लेखक थे, पंडित थे। उन्होंने आमुक्त माल्यदा काव्य की रचना की, उषा परिणय की रचना की। इस प्रकार कई रचनाएं उन्होंने की। संस्कृत और तेलुगु दोनों ही भाषाओं के पंडित थे सम्राट कृष्णदेवराय, और देवनपल्ली जी को उनके साहित्य से प्रेम हो गया और इसी कारण उन्होंने उनकी कृति आमुक्त माल्यदा का मराठी में गद्यानुवाद किया, हिंदी में गद्यानुवाद किया। साहित्य सम्रांगण सार्वभौम श्री कृष्णदेवराय इस शीर्षक से मराठी में एक उपन्यास की रचना की। राजा इंद्रधनु के शीर्षक से मराठी में लघु कथा संग्रह लिखा। स्वानंदी मराठी में लघु कथा संग्रह लिखा। अंतर्मुख तेलुगु काव्य संग्रह का मराठी अनुवाद किया। राक्षसा से पादत्राण तेलुगु बाल कथाओं का मराठी अनुवाद किया। हृदय कमल मसला चन्नप्पा जी की कृति है। मसला चन्नप्पा जी यहाँ पर उपस्थित हैं, वो सम्मान करने वालों की सदस्यों के बीच में खड़े हैं, देवनपल्ली जी का सम्मान कर रहे हैं। हृदय कमल आपकी तेलुगु कृति है। इसका अनुवाद देवनपल्ली जी ने वेद और उपनिषद श्लोकों पर आधारित लेख के सभी उसका सूक्ष्म अध्ययन करके अपनी ओर से एक लेख उन्होंने प्रकाशित करवाया।
यज्ञ आणि इतर कथा तेलुगु ग्रंथ का मराठी अनुवाद साहित्य अकादमी मुंबई द्वारा प्रकाशित किया गया, सम्मानित हुआ है। इस प्रकार देवनपल्ली जी आंध्रा के होते हुए भी शोलापुर में जन्म लेकर मराठी माध्यम से पढ़कर हिंदी और तेलुगु दोनों के बीच में सेतु बन करके अनुवाद का कार्यक्रम कर रहे हैं और इस समय वे बेंगलुरु में अपना स्थान बना चुके हैं। वहां से साहित्यिक कार्यक्रमों में भाग लेकर के साहित्य की सेवा कर रहे हैं। हिंदी और तेलुगु दोनों भाषाओं के विकास में अपना सहयोग दे रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पुरस्कार ग्रहीता से अनुरोध करूंगा कि वो आभार स्वरूप प्रतिक्रिया व्यक्त करें। सभी को नमस्कार। आचार्य मसरत चन्नापाटी ने लिखी तेलुगु किताब हृदय कमलम का मैंने हिंदी अनुवाद किया है। हृदय कमल के नाम से यह पुस्तक पूर्णतः वैदिक श्लोकों पर आधारित है। मैं मानता हूँ कि भगवान ने मुझसे यह अनुवाद करवा लिया है। आज मुझे साहित्य गरिमा पुरस्कार की ओर से गरीबी पार्टी नरसिंहराव हिंदी पुरस्कार मिला है। इससे मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मूल तेलुगु लेखक मसरत चन्नापाटी यहाँ उपस्थित है। मैं उनके प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मेरे द्वारा किए गए हिंदी अनुवाद हृदय कमल पुस्तक को चुनने के लिए मैं सभी महानुभावों का हृदय से आभार मानता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।